सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आप जब भी ये वीडियो देखो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत प्यार भरे कमेंट्स करना। तो आज की वीडियो गाइज फाइनली क्रोकरी की अलमीरा बनकर रेडी हो गई है। प्रॉपर इसको आज मैंने अरेंज कर देना। उसके लिए पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि बर्तन कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। और ये बनने में इतने दिन इसलिए लग गए क्योंकि इसकी फ्रेम में ना काफ़ी निशान थे जो कि हमसे उतारने हमारे से पॉसिबल नहीं थे। तो वो कारपेंटर को ही बुलाकर अच्छे से क्लीन करवाए हैं। तो अभी भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो मैंने कॉलिन से अच्छे से न्यूज़पेपर से क्लीन कर दिए सारे दाग धब्बे। और अब मैं अच्छे से सारी जितनी भी किचन में कबर्ड्स हैं उसको देखूंगी कि क्या क्या इसमें डेकोरेट करने वाला है और क्या क्या ऐसे मतलब जो घर पे आम चाहिए होता है वो तो किचन में ही रख देंगे, और जो गेस्ट आने पर निकालना होता है या थोड़ा सा वो अच्छा लगे, डेकोरेटिव आइटम्स ही लगे, तो उसको डेकोरेट करने में भी अच्छा लगता है सामने। क्योंकि लॉबी में है तो हर किसी की नज़र पड़ती है, तो फिर ऐसे बर्तन तो अच्छे ही लगाने पड़ते हैं। पुराने घसे हुए वो तो ऐसे हम कबर्ड्स में ही रख देंगे, फेंका तो कुछ भी नहीं जाता, कहीं ना कहीं कहाँ यूज़ में तो उसको लिया ही जाता है। तो कांच के कितने सारे कप पड़े हुए थे जो कि ऐसे ड्रॉर में सेफ़ नहीं थे, तो इनको रखने के लिए एक प्रॉपर जगह मिल गई। ग्लासेस को कांच के वो रखने के लिए प्रॉपर जगह मिल गई। और इवन कि स्टील के भी इतने सारे गिलास निकल आए, वो भी मैंने रख दिए। जो नई नई स्टील होती है वो भी अच्छी लगती है यार, ऐसे नहीं कि कांच का फैशन आ गया तो कांच ही बस लगाना है। स्टील के भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, तो वो भी बहुत प्यारे लगते हैं जब नए नए। और अब मैं जा रही हूँ छत पर, अब वहाँ की बारी है और मैं ऊपर जाकर देखती हूँ कि क्या क्या पड़ा हुआ है। और गाइस ऊपर का पोर्शन हम बना लेते हैं, बट सीरियसली अगर आप इसको रेंट पे नहीं देते हो तो आप इतने फेड अप हो जाओगे ना। आए दिन यहाँ पे आपको मिट्टी दिखेगी, आए दिन। और यहाँ इतना पता ही नहीं चलता कि इतनी मिट्टी आ कहाँ से रही है। जब भी गेड़ा लगाओ मिट्टी, जब भी गेड़ा लगाओ मिट्टी। तो यहाँ पे मैंने कांच के और ये बर्तन ना, जो हमें 2 साल हो गए शिफ्ट किए हुए, और ये बर्तन हमने कार्टून्स में रख रखे थे, इसीलिए इसमें थोड़ी सी ना मतलब ये ब्लैक ब्लैक हुए पड़े थे। पर हमने प्रॉपर क्लीन करके पंखे के नीचे सुखा कर ही डेकोरेट किए थे उसमें अलमीरा में। तो मैं ऊपर से लेने आई थी जब, तो मैंने सारी ड्रॉर्स देखी, सारे कबर्ड देखे, उसमें कुछ सर्विंग बाउल्स काफ़ी सारे पड़े हुए थे, कुछ वाइट कलर में कुछ ब्लैक कलर में। और ये पुराने रिवाज के हैं वैसे तो, बट बहुत अच्छी चीज़ थी। और ये ऊपर शायद पीतल के टाइप कुछ था, हांडियाँ हांडियाँ बोलते थे जिसको, वो बनी हुई थी। और ये एक स्टील की टोकरी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसी में मैं सारे कांच के बर्तन लगा दूँगी। पर उससे पहले मुझे इतनी सारी भर भर के मिट्टी दिखी जो कि स्लैब पे पड़ी हुई थी। तो इतना इरिटेट हो रहा था क्योंकि मैं स्लैब पे चढ़ के ऊपर से कबर्ड से निकाल रही थी, तो वो घुटने लग रहे थे। तो मेरे को था कि ये सारी मिट्टी में मुझे लग जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से पहले मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया कपड़े से। और साथ में बोल रही थी, बट मेरे को बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि पीछे फ़ोन की आवाज़ आ रही थी, वो रिंग। तो फिर मैंने थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम आ जानी थी, तो पीछे से आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा नहीं, ऐसे आपको क्लैरिटी में नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर मैंने ना इसकी वॉइस बंद कर दी जो मैं एक्चुअल में बोल रही थी, और सीधा मैंने इस पर वॉइस ओवर ही की। और यहाँ पे मैंने सारे कांच के बर्तन लगा दिए। कुछ जग पड़े हुए थे, कुछ आइसक्रीम वाले मग पड़े हुए थे कांच वाले, और कटोरियाँ थी कुछ कांच की। और मैं कितने दिन से ढूंढ रही हूँ कि हमारे घर कांच वाली हो। जैसे मैं वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ, पैक्स डालती रहती हूँ, फेस पैक या कुछ रेसिपी डालती हूँ, तो मुझे कभी कांच की कटोरियाँ नहीं मिली। और जब मैं आज सब कुछ निकाल रही थी, और हमारे घर इतनी कांच की कलेक्शन पड़ी हुई थी कटोरियों की, और मुझे कभी नहीं मिली ऐसी। और स्टील के भी कितने सारे गिलास निकल आए जो कि हमें ये भी नहीं पता हुआ था। ये नाम भी मेरा लिखा हुआ था गाइस इस पे, ये मेरे नाम के बने हुए थे। और काफ़ी सारे सर्विंग बाउल्स भी, और मैंने बस कलेक्ट करी थी जितना मेरे से उठाया जाएगा। और बर्तन इतने हो गए थे, 2 स्लॉट्स मैंने बनाए, बास्केट के स्लॉट्स ही बोलेंगे, हाँ 2 बनाए मैंने। और वही बस 1 बाय 1 मैं ले गई। और इतना थक गई थी, इतना थक गई थी ना मैं, क्योंकि एक ही काम को अगर करते रहते हैं ना, तो अलग अलग करते रहो तो ठीक है, एक ही काम को करते रहो ना बड़ा फेडअप हो जाता बंदा। फिर आकर नीचे मैंने अच्छे से धो दिए, कुछ बर्तन मदर इन लॉ ने भी धो दिए थे, कुछ मैंने धो दिए थे। और बाद में मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख, और मैंने रोटी तो नहीं खाई, सुबह परोंठी खाई थी, तो फिर मैं एक टाइम स्किप कर देती हूँ जब परोंठी खाती हूँ। तो मैंने दोपहर को बूंदी और खीरा डालकर अच्छे से रायता बना लिया, बहुत टेस्टी लगा, ठंडा ठंडा। और गाइस फाइनली मैंने अच्छे से अलमीरा ऑर्गेनाइज़ कर ली।
और मैं अभी आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, अभी ऑफ है। और बताना कैसी लग रही है, प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कर देना आपको कैसी लगी। और मैंने बहुत मेहनत लगाई है, सभी ने लगाई है, पूरी फैमिली लगी हुई थी। आपको लग रहा है कि किया तो क्या है, कुछ भी नहीं। और इसके ऊपर इतनी मिट्टी और मैलें थी ना, हमने अच्छे से रगड़ के इनको धोया। और फिर बाद में उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने अपने फेस को निखारा। फेस को नहीं, एक्चुअली लिपस्टिक मैंने लगाती हूँ ना, मैं 1-2 दिन कंटिन्यू लगा लूँ तो मेरे ना मुझे लिप स्क्रबिंग करनी पड़ती है, काफ़ी मेरे ब्लैकनेस आ जाती है, चाहे मैं जितनी मर्जी बढ़िया वाली लिपस्टिक क्यों ना यूज़ कर लूँ। तो मैंने थोड़ा सा हनी लिया और कॉफ़ी ली, जो कि मेरा फेवरेट लिप पैक है। मसाज करती हूँ, लिप स्क्रब है, पहले मैं इसको मसाज करती हूँ, फिर मैं एज अ पैक इसको 5-7 मिनट लगा लेती हूँ। तो गाइज़ बाहर मौसम इतना अच्छा हुआ पड़ा था। वैसे तो आज कह रहे थे कि आएगी अंधेरी या बारिश, बट कुछ भी नहीं हुआ था, इतना अच्छा मौसम था। वैसे तो अंदर जितनी बाहर अच्छा होता है ना, उतनी अंदर उमस भी होती है, अंदर तो बैठा भी नहीं जा रहा था। और मैं बना रही थी प्याज पनीर की सब्ज़ी, तो मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर दिया। किसी का मुझे कमेंट भी आया था कि आप ये वाली कढ़ाई मत यूज़ करो, स्टील की कढ़ाई यूज़ करो। सो गाइज़ थोड़ा सा मौसम भी ऐसा है, जैसे जैसे थोड़ी गर्मी जाएगी, अभी कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हैं, कहीं मार्केट नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो मार्केट जाएंगे जैसे जैसे, तो लेके आएंगे नए बर्तन, सब कुछ नया नया करेंगे। बस आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते रहो, फिर हम बहुत कुछ नया नया करेंगे। और अभी थोड़ा थोड़ा मैंने अभी स्टार्ट किया है, आप जैसे जैसे सजेशंस दोगे, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप बोला करो। और गाइज़ मेरे पास ना आज मुझे लगता है सारा दिन मेरा ऐसे निकलने वाला है, इतनी थकावट हो गई थी मेरे पास कुछ भी ना, रात को टी-शर्ट्स पहने। और मैं बर्तन की बात कर रही थी ना, इवन मुझे अपने कपड़े भी भूले पड़े हैं कि मेरे पास, मैं रात को कौन सी टी-शर्ट्स पहनती थी, कोई भी नहीं निकली। फिर मैंने आधी रात को 12 बजे पड़े थे और मैंने बेड खुलवाया। यशु मेरे साथ थी, सिस्टर इन लॉ की बेटी, तो वो बना रही थी और मैंने तो कैमरा ऑन नहीं किया था, वो मेरी वीडियो बना रही थी। तो मैंने इतने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ था, आज वो भी मेरे से मैसी हो गया था, तो मैंने अच्छे से क्लीन किया हुआ था पहले। फिर मैंने निकाली, मेरे पास कितनी टी-शर्ट्स ऐसी निकल आई जो कि रफली मैं पहनती थी, और मुझे रफली चाहिए थी क्योंकि नए नए कपड़े नहीं पहने जा रहे, रफ जो घसे वही पहने जा रहे हैं। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा घसी हुई थी ना वही निकाली कि मैं वो पहन लूँ। आज ये वाला टॉप मैंने, मेरे को बिल्कुल याद नहीं था, मैंने ये वाला पहना हुआ है। मैंने कहा मैं 3-4 दिन से वही टी-शर्ट्स रिपीट कर रही थी कि मेरे पास इतनी टी-शर्ट थी, वो कहाँ गई। फिर मैंने निकाली। और गाइज़ यहाँ पे पीछे आपको साउंड आ रही होगी स्नोरिंग की, गिराड़ों की, वो मेरे फादर इन लॉ सोए पड़े हैं तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और वॉइस ओवर मैं कर रही थी, बाहर पीछे से काफ़ी आवाज़ें आती हैं बाहर गली में, फिर मेरे को अंदर बैठ के करना पड़ता है, तो इग्नोर करना अगर आपको पीछे से आ जाए। तो मैंने अब एक तो फटाफट ऊपर बिछा दिया कुछ ना कुछ, और ये कपड़े मैंने निकाले हैं डालने के लिए, टी-शर्ट्स निकाली। और इधर थोड़ा सा मैसी हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आजकल मैं फिर सब कुछ निकालूंगी, और जो पहनने वाला है वो निकालूंगी, जो देने वाला है उसको मैं अच्छे से डिस्कार्ड करूँगी। काफ़ी कपड़े मुझे लग रहा है कि अब मुझे देने पड़ेंगे, जो ज़्यादा मतलब मेरे को पहनने को मन नहीं। गाइस इतनी सारी टी-शर्ट्स निकाली हैं मैंने, जो कि मुझे पता भी नहीं थी मेरे पास पड़ी हैं रात को पहनने के लिए, और एक भी पड़ी नहीं थी। यशु ने मेरी हेल्प की है और मैंने इतनी सारी निकाल ली है, क्योंकि यशु ने फ़ोन पकड़ा और मैंने बेड पकड़ा, है ना यशु। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो तू शरारतें मत करी, मैं अभी नहाने जा रही हूँ, ठीक है, अभी आती हूँ, सो जा फिर जल्दी से। गाइस आजकल तो सबके घरों का हाल यही चल रहा है, एक एसी होने के कारण सबने ऐसे साइड पे मंजियाँ बिछाई हुई हैं। अपनी वीडियोस भी आ रही है ना कि एसी वाले रूम के कारण ऐसे होता है, तो सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ मर्जी लेट जाओ, बट जब गर्मियों में लेटना पड़ता है तो एसी वाली रूम की दिक्कत बहुत बड़ी है। सब कहते हैं कि हम एक जगह पर ही घुस जाएँ जहाँ पर AC चल रहा है, तो यहाँ पर यशु को मंजा डाल के दिए तो गाइस थोड़ी सी मेरी पंजाबी निकल गई, मंजा बिछा के दिया। तो गाइज़ यहाँ पे हम टीवी देख रहे हैं बिग बॉस, जो कि बड़े लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है अरमान मलिक औरों के कारण, तो इसलिए मैं भी देख रही हूँ, मेरे को भी वो अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी देख रहे हो बिग बॉस तो बताना मुझे। और लास्ट का काम है रात को बादाम भिगोना, और मैं बस सोने लगी हूँ अब। तो फाइनली गाइज़ बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।